परमात्मा पर विश्वास रखो, मार्ग जरूर मिलेगा। देवगिरी उत्तराखंड की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा एक छोटा, शांत और रहस्यमय गांव था। यहाँ के लोग साधारण जीवन जीते थे, खेती, पशुपालन और पुरानी परंपराओं का पालन, लेकिन इस गांव को विशेष बनाता था उसका एक प्राचीन रहस्य, एक गुफा जिसे गांव वाले ईश्वर की गुफा कहते थे। कहते हैं सैकड़ों वर्ष पहले एक महात्मा ने इस गुफा में तप किया था और वहीं प्रभु के साक्षात दर्शन प्राप्त किए थे। तब से यह मान्यता बन गई कि जो भी सच्चे मन और सही तरीके से भगवान से प्रार्थना करता है उसे वहां दिव्य अनुभूति होती है। पर यह मार्ग कठिन था और गुफा अब धीरे धीरे भुला दी गई थी, जैसे जंगल में छिपा हुआ कोई अदृश्य द्वार हो। इसी गांव में रहता था अर्जुन, लगभग 20 वर्ष का एक सीधा साधा लड़का। उसका जीवन प्रारंभ से ही संघर्षों से भरा था। उसके पिता एक लकड़हारे थे जो एक दिन जंगल में पेड़ काटते समय गिर पड़े और लौटकर कभी नहीं आए। तब अर्जुन बहुत छोटा था। माँ सुनंदा गांव में लोगों के घरों में काम करके किसी तरह गुजारा करती थी। धीरे धीरे बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया और अब वे बिस्तर पर थी। अर्जुन पढ़ाई में अच्छा था, पर गरीबी ने उसे स्कूल छुड़वा दिया। अब वह खेतों में मजदूरी करता, कभी लकड़ियां काटता और जो कुछ भी काम मिल जाए वह काम करता ताकि माँ की दवाएं और 2 वक्त का भोजन जुटा सके। फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा एक शांति रहती थी, क्योंकि उसे ईश्वर पर अटूट विश्वास था। वह हर सुबह गांव के शिव मंदिर में जाता, दीप जलाता, हाथ जोड़कर बैठता और कहता, हे प्रभु मुझे शक्ति दो कि मैं किसी का बुरा ना सोचूं, माँ के लिए कुछ कर सकूं और किसी दिन आपको देख सकूं। लोग हंसते और कहते, ऐसे क्या भगवान दिखते हैं, भूखे पेट दर्शन नहीं होते। एक दिन गांव में चर्चा फैली कि गांव के उत्तरी की पहाड़ियों में एक वृद्ध साधु आए हैं जिनकी आंखों में गहराई है और वाणी में शांति। उन्होंने मंदिर के पीछे पीपल के नीचे डेरा डाला है और कुछ रहस्यमय बातें कर रहे हैं। जिज्ञासा से भरकर अर्जुन वहां गया। सामने एक वृद्ध महात्मा बैठे थे, लंबी सफेद दाढ़ी, सिर पर चोटी, आंखें आधी बंद और होठों पर ओंकार की ध्वनि। आसपास कई ग्रामीण चुपचाप बैठे थे, जैसे उनकी बातों में कोई शक्ति हो। अर्जुन झुककर प्रणाम करता है और पूछता है, हे बाबा क्या भगवान सच में सुनते हैं? बाबा ने आंखें खोली, एक दिव्य चमक थी उन आंखों में। वे बोले, भगवान सुनते हैं, पर क्या तू जानता है कि कैसे मांगना चाहिए? अर्जुन ने सिर हिलाया। नहीं। महात्मा मुस्कुराए, उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, बेटा अर्जुन, दुनिया में लोग 2 तरह से मांगते हैं। एक जो भगवान को केवल समस्या का समाधान करता मानते हैं, और दूसरे जो भगवान को अपना स्वरूप मानते हैं। पहले वाले डरते हैं, जल्दी में होते हैं, हर समय सौदे करते हैं। दूसरे वाले समर्पित होते हैं, शांत होते हैं और भरोसा रखते हैं। अब तू सोच, भगवान किसकी सुनेगा? अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। उसके भीतर जैसे कोई रेखा खींच रही थी। तो क्या मुझे भगवान से मांगना भी सीखना पड़ेगा? हाँ बेटा, महात्मा बोले, जब तू मांगने की विधि समझेगा तब तुझे वह मिलेगा जो तेरे लिए सबसे उचित है। मैं तुझे एक कथा सुनाऊंगा, 3 युवकों की जिन्होंने भगवान से मांगा पर केवल एक ही लौट कर आया। अर्जुन की आंखों में चमक थी। वह जानता था ये साधु महात्मा साधारण नहीं है। शायद ईश्वर ने ही उन्हें उसके प्रश्नों के उत्तर देने भेजा है। और वहीं पीपल के नीचे बैठकर शुरू होती है वह कथा जो न केवल अर्जुन के जीवन को बल्कि आपके और मेरे सोचने के ढंग को भी बदल सकती है। इसलिए मित्रों, कथा को अंत तक जरूर सुने। पीपल वृक्ष के नीचे बैठे साधु बाबा ने आंखें बंद की और मन स्वर में बोले, सुनो बेटा अर्जुन, ये कथा उस गुफा की है जहां भगवान आज भी साक्षात प्रकट होते हैं, परंतु केवल उसी के लिए जो सच्चे भाव से उन्हें पुकारता है। अर्जुन और अन्य ग्रामीण स्तब्ध थे। किसी को भी यह विश्वास नहीं हो रहा था कि साधु बाबा ऐसी कथा कहने जा रहे हैं जो भगवान के साक्षात दर्शन से जुड़ी थी। महात्मा ने कहना आरंभ किया, प्राचीन समय की बात है। एक दूरस्थ राज्य में 3 युवक रहते थे। अनिकेत, भावेश और दीपक तीनों मित्र थे और तीनों में एक समानता थी, ईश्वर में विश्वास। लेकिन तीनों की नियत और उद्देश्य एक दूसरे से भिन्न थे। एक दिन उन्हें पता चला कि हिमालय की तलहटी में एक प्राचीन दिव्य गुफा है जहां भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। लेकिन शर्त ये थी, वहां केवल वही पहुंच सकता है जो प्रार्थना करना जानता हो। तीनों ने निश्चय किया कि वे उस गुफा की यात्रा करेंगे। तीनों ने यात्रा प्रारंभ की। रास्ते में उन्हें घने जंगल, ठंडी हवाएं, भूख और थकान का सामना करना पड़ा, परंतु सभी अपने अपने उद्देश्य के लिए दृढ़ निश्चय थे। अनिकेत एक व्यापारी का बेटा था। वह गुफा तक पहुंचकर भगवान से केवल एक ही चीज मांगना चाहता था, असीम धन। उसने कहा, अगर भगवान मेरे धन की प्रार्थना सुन ले तो मैं अपने राज्य का सबसे बड़ा सौदागर बन जाऊंगा। भावेश एक कवि और गायक था। उसका स्वप्न था कि उसकी रचनाएं पूरी दुनिया में गाई जाए और लोग उसके नाम को अमर समझे। उसने कहा, भगवान से मैं प्रसिद्धि और यश मांगूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरी कविताएं शताब्दियों तक जीवित रहे।
दीपक एक साधारण किसान परिवार से था। वह शांत, सरल और गहराई से सोचने वाला युवक था। उसने कहा, मैं भगवान से कुछ नहीं मांगूंगा, केवल ये पूछूंगा, हे भगवान, आप मुझसे क्या चाहते हैं। कई दिनों की यात्रा के बाद तीनों गुफा के द्वार पर पहुंचे। द्वार पर लिखा था, केवल वही प्रवेश पाएगा जिसकी प्रार्थना स्वार्थ रहित और आत्मा से जुड़ी हो। तीनों एक एक करके द्वार पर पहुंचे। अनिकेत ने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे भगवान, मुझे सोने चांदी के खजाने दीजिए। मैं मंदिर बनवाऊंगा, दान करूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे अमीरी चाहिए। जैसे ही उसने प्रार्थना पूरी की, द्वार बंद हो गया। एक तेज झोंका आया और अनिकेत बेहोश हो गया। जब होश आया, वह गुफा से दूर किसी मैदान में पड़ा था। फिर आया भावेश। उसने अपना वीणा उठाए और गाया, हे प्रभु, मेरा नाम अमर कर दो। लोग मुझे भूले नहीं, मैं गाऊंगा आपके लिए, पर मुझे यश चाहिए। उसकी धुन जैसे ही समाप्त हुई, गुफा ने कंपन किया और एक भारी पत्थर गिर पड़ा। द्वार उसके लिए भी बंद हो गया। अब आया दीपक। वह चुपचाप खड़ा रहा। उसने अपनी आंखें बंद की, दोनों हाथ जोड़े और कहा, हे ईश्वर, मैं नहीं जानता क्या मांगना चाहिए। मैं केवल जानना चाहता हूं कि मुझे इस जीवन में क्या करना है जिससे आपकी इच्छा पूरी हो। मैं यहाँ अपना अहंकार नहीं, आत्मा लेकर आया हूँ। मुझे जो उचित समझे वही दीजिए, नहीं भी दे तो भी मैं आभारी रहूंगा। उस क्षण गुफा का द्वार धीरे धीरे खुला। भीतर से एक दिव्य प्रकाश फैला, जैसे स्वयं ब्रह्मांड ने उसे स्वीकार कर लिया हो। दीपक भीतर गया और वहां उसने जो अनुभव किया वह ना शब्दों में कहा जा सकता है, ना कलम से लिखा जा सकता है। वहां ना मूर्ति थी, ना कोई आवाज, केवल एक ऊर्जा, एक एहसास जो हर दिशा में व्याप्त था। फिर एक दिव्य स्वर गूंजा, दीपक, तू मांग सकता था कुछ भी, पर तूने स्वयं को समर्पित कर दिया। यही सच्ची प्रार्थना है, जब आत्मा प्रभु की इच्छा में विलीन हो जाती। मित्रों, फिर दीपक बाहर लौटा, शांत, गहरा और पूरी तरह बदल हुआ। जब वह गांव लौटा, उसके चेहरे की आभा देखकर लोग चकित थे। उसकी दृष्टि में करुणा, उसकी वाणी में सत्य और उसके हृदय में प्रकाश था। लोगों ने पूछा, क्या भगवान से तुझे कुछ मिला? दीपक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे उनकी इच्छा का मार्ग मिला। और उस दिन मैं समझा, भगवान से मांगना नहीं, सुनना सीखो। जो वह देना चाहते हैं वह हमारे सोच से कहीं श्रेष्ठ होता है। साधु बाबा ने अर्जुन की ओर देखा और बोले, बेटा, ये कथा केवल कहानी नहीं, एक संकेत है। अनिकेत और भावेश की तरह मत बनो, जो स्वार्थ लेकर ईश्वर के पास जाते हैं। दीपक की तरह बनो, जो खाली मन और समर्पित आत्मा से जाते हैं। ईश्वर से मांगने का सही तरीका यह नहीं कि तुम बोलो, बल्कि यह कि तुम सुनो। अर्जुन की आंखें भी गई। वह समझ चुका था, अब उसकी यात्रा आरंभ होने वाली है। साधु बाबा की कथा सुनने के बाद अर्जुन भीतर तक हिल गया था। ऐसा लग रहा था मानो दीपक की आत्मा उसके भीतर उतर आई हो और अनिकेत एवं भावेश की गलतियां उसके चेतन मन को जगा रही हो। उस रात अर्जुन ने मां के पैरों में तेल लगाया, उन्हें दवाई दी और धीरे से उनके बगल में बैठ गया। मां ने पूछा, आज तू बहुत चुप क्यों है बेटा? अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसका मन भीतर ही भीतर निर्णय कर चुका था, अब मैं उस गुफा की यात्रा करूंगा, लेकिन भगवान से मांगने नहीं, उन्हें सुनने के लिए। अगले दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में अर्जुन ने मां के चरण छुए और धीरे से उनके सिरहाने एक पर्ची रखी। मां, मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ, लौटूंगा तो कुछ नया लेकर, और अगर ना लौटा तो आपको याद दिलाने वाली मेरी प्रार्थना हर पल आपके पास होगी। उसने एक छोटा सा थैला लिया जिसमें थी एक रोटी, कुछ अखरोट, बाबा का दिया हुआ रुद्राक्ष और गीता का एक छोटा सा पन्ना। देवगिरी गांव के बाहर वह पुराना घना जंगल था, जंगल जो अब कोई पार नहीं करता था। कहते थे वहां जंगली जानवर, गहरी खायां और रहस्यमय दिशाएं थी, लेकिन अर्जुन को अब डर नहीं था। हर कदम पर वह मन ही मन भगवान से कहता, हे ईश्वर, मैं आपके पास आ रहा हूं, पर मुझे राह दिखाना आपकी जिम्मेदारी है। तीसरे दिन अर्जुन का भोजन समाप्त हो चुका था। जंगल के भीतर ना कोई रास्ता दिखता, ना कोई इंसान। वह थककर एक विशाल शिलाखंड के नीचे बैठ गया। उसने आंखें बंद की और कहा, हे प्रभु, आपसे कुछ नहीं मांगता, पर यह शरीर अब नहीं चल पा रहा, क्या यह आपकी परीक्षा है? उसी क्षण एक हिरनी आई जिसके मुंह में कुछ फल थे। उसने अर्जुन के पास आकर फल गिराए और तुरंत चली गई। अर्जुन समझ गया ये कोई साधारण पशु नहीं था, ये ईश्वर की कृपा थी। पांचवें दिन उसे एक गहरी खाई मिली जो आगे जाने का एकमात्र मार्ग रोक रही थी। पांव डगमगाए, दिल धड़का। वह पीछे मुड़ा, लेकिन फिर साधु बाबा की वाणी कानों में गूंज गई। डर आत्मा को बांधता है, समर्पण मुक्त करता है। अर्जुन ने आंखें बंद की और एक विशाल वृक्ष की जड़ को पकड़कर नीचे उतरने की कोशिश की। जैसे ही उसने पैर नीचे रखा, वहां एक पत्थर की पगडंडी थी जो केवल पास जाकर ही दिखाई देती थी। जैसे ईश्वर कह रहे हो, विश्वास रख, मार्ग दिखेगा। रास्ते में एक छोटी गुफा मिली, जहां अर्जुन ने एक रात विश्राम किया।
उस रात उसने गीता का पन्ना खोला। उस पर लिखा था, कर्म करते रहो, सफलता और असफलता में संभाव रखो। अर्जुन ने वह पन्ना अपने हृदय से लगाया और कहा, हे प्रभु, अब मैं मांगने नहीं आया, मैं केवल आपको जानना चाहता हूँ। उसी रात उसे स्वप्न आया। एक दिव्य पुरुष जिनके माथे पर चंद्रमा था और गले में नाग, वे बोले, हे पुत्र, तू गुफा तक पहुंच चुका है, अब तेरा अंतिम द्वार तेरे भीतर है, क्या तू प्रवेश करना चाहता है? अर्जुन ने सिर झुकाया और कहा, हाँ प्रभु। अगली सुबह अर्जुन ने देखा एक चट्टान के पीछे छुपा हुआ द्वार। वह गुफा वही थी जिसका वर्णन साधु बाबा ने किया था, लेकिन द्वार पर एक शिलालेख था जिस पर लिखा था, यहाँ मांगने नहीं मिलने आया जा सकता है, ईश्वर वस्तु नहीं अनुभूति है। अर्जुन ने आंखें बंद की और उस द्वार के सामने बैठ गया। वह बोला नहीं, वह रोया नहीं, वह गाया नहीं, वह बस चुपचाप बैठा रहा, अपनी पूरी आत्मा को समर्पित कर जैसे कह रहा हूँ, हे प्रभु, मैं तैयार हूँ, मुझे आपसे वही चाहिए जो आप मेरे लिए उचित समझे। उस क्षण जैसे गुफा के भीतर एक ऊर्जा तरंग फूटी, एक दिव्य प्रकाश फैला। ना कोई मूर्ति, ना कोई घंटी, ना कोई शंख ध्वनि, फिर भी वह स्थान संपूर्ण ईश्वरमय हो गया। अर्जुन की आत्मा में गूंजा एक स्वर, तू अब मांगने नहीं समझने आया है, इसलिए अब तू सुन पाएगा मेरी वाणी और देख पाएगा मेरी इच्छा। गुफा के भीतर अंधेरा नहीं था, बल्कि एक नर्म शांत नीला नीला प्रकाश फैला हुआ था। यह कोई लौ या दीपक से उत्पन्न नहीं था, यह प्रकाश भीतर से आत्मा के स्पंदन से पैदा होता जान पड़ता था। अर्जुन जैसे जैसे भीतर बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसके भीतर का भय, लालच और भ्रम धीरे धीरे विलीन होता जा रहा था। उसके हर कदम पर लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका मार्गदर्शन कर रही है। गुफा की दीवारों पर कोई चित्र नहीं थे, कोई मूर्तियां नहीं, कोई शिलालेख नहीं, फिर भी सब कुछ ऐसा प्रतीत होता था जैसे हर पत्थर बोल रहा हो, हर कण में कोई मंत्र गूंज रहा हो। गुफा के एक गहरे कक्ष में पहुंचकर अर्जुन रुक गया। वहां कोई विशेष चिन्ह नहीं था, केवल एक चट्टान पर उकेरा हुआ शब्द, शुद्ध चित्त, शुद्ध इच्छा, शुद्ध समर्पण, यही दर्शन की कुंजी है। अर्जुन वहां बैठ गया। पद्मासन में उसने आंखें बंद की और कुछ भी कहे बिना बस मौन में डूब गया। सांसें धीमी हो गई, विचार लहरें थम गई, अब केवल उसका अस्तित्व और ईश्वर की उपस्थिति शेष थी। तभी एक दिव्य स्वर गूंजा, कोई बाहरी नहीं, भीतर से, जैसे कोई उसकी आत्मा से संवाद कर रहा हो। अर्जुन, तू यहाँ कुछ मांगने नहीं आया, ये तेरा पहला उत्तरदायित्व था, तूने खुद को समर्पित कर दिया, यही प्रथम ज्ञान है। अब जानो पुत्र, जो मुझसे वस्त्र, भोजन, धन, पद मांगता है वह अपने भौतिक जीवन को पुकारता है, लेकिन जो मुझसे मेरी इच्छा पूछता है वह अपने जीवन का अर्थ जानने आता है। अर्जुन की आंखें अब भी बंद थी, पर आंसू बहने लगे, ना दुख के ना सुख के, ये प्रेम और अनुभव के आंसू थे। उसकी आत्मा कांप रही थी और शांत भी थी। हे पुत्र, सच्ची प्रार्थना क्या है जानते हो? ना वो जो शब्दों में होती है, ना वो जो रोने या गाने से आती है। सच्ची प्रार्थना है जब आत्मा कहे, प्रभु आप जो चाहे वही हो। वही दिव्य स्वर उसे उसके जीवन की झलकियां दिखाने लगा। उसके बचपन का संघर्ष, माँ की सेवा, लोगों की उपेक्षा, उसकी चुपचाप की गई भलाई, उसके भीतर पल रही पीड़ा और फिर उसका का आत्मिक परिवर्तन। एक एक दृश्य सामने से गुजर रहा था जैसे कोई दिव्य चलचित्र। और अंत में वो स्वर बोला, अर्जुन तुमने जीवन को समझा है, अब मांगो पर मन से नहीं आत्मा से। अर्जुन ने चुपचाप उत्तर दिया, हे प्रभु मुझे अपना पद दिखाए, मुझे केवल एक ऐसी शक्ति दे जिससे मैं आपके कार्य में सहायक बन सकूं। जो मुझे मिले उसे केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी बांट सकूं। उसी क्षण गुफा के भीतर एक तेज प्रकाश फूटा, जैसे कोई द्वार खुल गया हो जो कहीं और नहीं उसके भीतर था। फिर स्वर आया, जा पुत्र, तेरी माँ अब रोग मुक्त है, तेरे गांव में अब अन्न की कमी नहीं रहेगी, लेकिन ये फल तेरे समर्पण का नहीं, तेरे दृष्टिकोण का है। तू अब मेरा दूत है जो मांगने नहीं, समझने और देने के लिए आया है। अर्जुन ने धीरे से आंखें खोली। गुफा अब शांत थी, कोई प्रकाश नहीं, कोई शब्द नहीं, पर उसके भीतर एक सूरज जल रहा था, ज्ञान का, भक्ति का और सच्ची प्रार्थना के रहस्य का। मित्रों, प्रार्थना कोई याचना नहीं, आत्मा की उद्घोषणा है। सच्ची प्रार्थना तब होती है जब मन मौन हो और आत्मा बोल रही हो। अर्जुन अब वही नहीं था जो गुफा में प्रवेश किया था। उसकी देह वैसी ही थी, परंतु उसकी चाल में शांति, नेत्रों में तेज और हृदय में करुणा की ज्योति थी। गुफा से निकलते समय उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। वह विशाल शिला जिससे होकर वह भीतर गया था अब साधारण लग रही थी, पर अर्जुन जानता था चमत्कार गुफा में नहीं था, चमत्कार अब उसके भीतर था। पर्वत से उतरते समय हवा हल्की सी गुनगुना रही थी, फूलों की महक, पंछियों की चहचहाट और सूर्य की किरणें उसके साथ साथ चलती थी। लगता था जैसे प्रकृति स्वयं उसे सम्मान पूर्वक विदा कर रही हो। 3 दिन की यात्रा के बाद जब अर्जुन देवगिरी गांव पहुंचा तो लोग उसे देखकर चकित रह गए।
कहीं से कोई दीपक नहीं जलाया गया था, कोई ढोल नगाड़ा नहीं बजा था। फिर भी लोग कहने लगे अर्जुन में कोई दिव्यता आ गई है। उसका चेहरा चमक रहा था, उसमें कोई घमंड नहीं था, केवल शांति और आत्मिक स्थिरता था। अर्जुन जैसे ही अपने घर पहुंचा, मां सुनंदा दरवाजे पर खड़ी थी, स्वस्थ और मुस्कुराती हुई। उन्होंने अर्जुन को देखा और दौड़कर गले लगा लिया। बेटा, जब तू गया था उसी रात मुझे सपना आया। एक प्रकाश मेरी देह में समा गया और मेरी बीमारी गायब हो गई। डॉक्टर ने भी कहा था, ये चमत्कार है। बिना दवा के सुनंदा जी की हालत ठीक हो गई। ऐसा केवल एक दिव्य हस्तक्षेप से ही हो सकता है। अर्जुन ने मां के चरण छुए और कहा, मां, मैंने भगवान से तुम्हारे लिए कुछ नहीं मांगा। मैंने केवल इतना कहा जो उचित है वही हो। शायद उन्होंने तुम्हें मुझे लौटाने का निर्णय लिया। अगले कुछ ही दिनों में गांव में एक एक करके कई परिवर्तन हुए। जिस तालाब का पानी सूख चुका था उसमें अचानक पानी भरने लगा। जिन खेतों में सालों से अन्न नहीं उगा, वहां हरियाली लहराने लगी। गांव के झगड़ालू लोग आपस में मिल करने लगे। मंदिर में फिर से लोगों की आस्था लौटने लगी। अब पूजा केवल रीति नहीं, भक्ति और समर्पण का रूप लेने लगी थी। लोग पूछने लगे, क्या अर्जुन ने कोई चमत्कारी मंत्र सीखा है? क्या उसने गुफा में भगवान को देखा? पर अर्जुन हर बार मुस्कुराकर एक ही उत्तर देता, मैंने भगवान को नहीं देखा, मैंने केवल खुद को बदलने का साहस किया। अर्जुन ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसने खाली पड़े पुराने स्कूल भवन की सफाई की, दीवारें रंगी और वहां रोज ज्ञान और संस्कार की कक्षा लगाने लगा। वह कहता, सच्ची प्रार्थना सिर्फ मांगने से नहीं, कुछ करने से पूरी होती है। उसके प्रभाव से गांव में बदलाव की लहर दौड़ पड़ी। लोगों ने अपने भीतर झांकना शुरू किया। अब कोई भी व्यक्ति पूजा केवल दिखावे के लिए नहीं करता था, सब ईश्वर को महसूस करने लगे थे। कुछ सप्ताह बाद वही वृद्ध साधु बाबा फिर से गांव आए। अर्जुन दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। बाबा ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा, तू सफल हो गया। तूने भगवान से मांगना नहीं, उन्हें सुनना सीखा। यही सच्ची साधना है। अब तू स्वयं एक प्रकाश बन चुका है जो दूसरों को राह दिखाएगा। गांव वालों ने साधु बाबा से पूछा, बाबा, क्या अर्जुन को भगवान ने वरदान दिया? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, हाँ, भगवान ने उसे वरदान दिया। दूसरों के जीवन को बदलने की शक्ति, यह सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि यह स्वार्थ नहीं, सेवा से उपजता है। मित्रों, वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।